जय गुरुदेव, जय महाकाल, राधे राधे। और आज का विषय ये है कि हमें अपने कर्म पर विशेष ध्यान देना चाहिए। और कर्म ही पूरे जगत का, पूरे अपने जीवन का आधार होता है। और कर्म ही वो श्रृंखला है जिससे हमारे जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं। और कर्म के साथ साथ में आप अपना तन मन धन तीनों ही जगह रख पाते हैं कि नहीं, क्योंकि जब बात आती है कि तन में भी आपके वही इसी चीज़ के लिए एग्री हूँ, मन से भी आप उसी चीज़ के लिए एग्री हूँ, और धन से भी आप उसी चीज़ के लिए एग्री हूँ। अर्थात तन मन धन तीनों चीज़ों से एक हूँ, एक मत हूँ। ये एक सिद्धांत बनता है अध्यात्म का, तन मन धन। हम लोग सभी अपने जीवन में भगवान की उपासना किसी न किसी रूप में करते हैं। और भगवान को जो आस्तिक लोग जो होते हैं वो किसी न किसी रूप में किसी न किसी भगवान देवी देवता को, किसी भी शक्ति को पूजते हैं। लेकिन हमें उसका फल प्राप्त होता है कि नहीं होता है, बहुत से लोग शिकायत भी करते हैं। और बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि हमने इतना अपने जीवन में भला किया है लेकिन फिर भी हमें बुरा फल प्राप्त क्यों होता है। तो ये आपकी नासमझी है। भगवान कभी भी उस चीज़ को तुम्हें नहीं देता है जो तुम्हारे कर्म के अंतर्गत नहीं आता है। भगवान हमेशा वही देता है जो तुम्हारे कर्म के अंतर्गत आता है। तुम जानते हो कि नहीं जानते हो, और तुम समझते हो कि नहीं समझते हो, एक अलग बात है। भगवान कभी भी किसी के साथ में गलत नहीं करता है। भगवान केवल वही देता है जो जीवन के लिए उपयोगी है या फिर किसी भी जीव व्यक्ति के लिए सही है। क्योंकि आप लोग अपनी नज़र से देखते हो, परमात्मा अपनी नज़र से देखता है। और हर चीज़ आपके अनुसार घटे इस जगत में ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि हर व्यक्ति यही तो चाहता है। हर व्यक्ति के हिसाब से यदि वही चीज़ घटती रहेगी तो परमात्मा तो कोई अस्तित्व भी नहीं रहेगा। क्योंकि तुम तो मनमानी चाहते हो, अपनी हर व्यक्ति मनमानी चाहता है व्यक्ति। और देखिए, ये जो समय चल रहा है ये एक अलग समय चल रहा है। और कुछ लोग कल्कि को ढूंढ रहे हैं और कुछ लोग भगवान को ढूंढ रहे हैं। देखिए, भगवान तो आप लोगों के सम्मुख है और ब्रज उसका क्षेत्र है वर्तमान में। और द्वापर युग से ब्रज उसका क्षेत्र रहा है, और द्वापर में ही वो ब्रज क्षेत्र में ही रहा है। अभी अपना समय उसने बाकी समय अपना आधे जीवन से ज़्यादा गुजरात में बिताया, उससे पहले सारा जीवन ब्रज में बिताया है। और आज भी वो वर्तमान में ब्रज में मौजूद है और वो घूम रहा है, अपना सारी चीज़ें क्रियाकलाप कर रहा है अपना। लेकिन हमारे अंदर एक दोष है, हमारे अंदर एक गलतफहमी है कि पहली बात तो उसे पहचानना एक ऐसा कोई आसान चीज़ नहीं है, सहज नहीं है। क्योंकि हर व्यक्ति अपनी अपनी नज़र से देखता है। कोई राधा वल्लभ को मानता है, कोई राधा रमण को मानता है, कोई बिहार जी को मानता है, कोई गोपेश्वर को मानता है। सभी लोगों की अपनी अपनी मान्यता है, सभी लोग अपने अपने रूप में देख सकते हैं। लेकिन परमात्मा एक होता है, वो कभी भी जिस रूप में होता है वही रूप में होता है। और उसका हमेशा अपनों से विवाद रहा है, हमेशा अपनों से विवाद रहा है उसका। जब राम रूप में था तब वही लक्ष्मण से हमेशा, लक्ष्मण और उसके बीच में तनातनी होती थी। राम और लक्ष्मण के बीच में हमेशा तनातनी होती थी, बीच बीच में हमेशा होती थी। कई बातों में तनातनी हुई है। और कृष्ण काल में भी दाऊ से कई कालों में अपने कई बातों पे तनातनी हुई है। कृष्ण और दाऊ की भी तनातनी होती थी। दोनों का अपना अपना एक अहम रोल है, अपना अपना एक बुद्धि विवेक है, और दोनों का अपना अपना एक कर्तव्य है, दोनों का अपना एक रोल है जब वो अपने जीवन में आते हैं। हम लोग राम के दौर में भी थे, कृष्ण के दौर में भी थे, और वामन के दौर में भी थे। हर दौर में हम रहे हैं, लेकिन कर्म के अनुसार हमको गति प्राप्त हुई है। हर दौर में हम मौजूद रहे हैं। क्योंकि ये जो जीवात्मा है ये कभी भी मुक्त नहीं होती है। कुछ लोग जो मुक्ति का ख्वाब जो देखते हैं कि मोक्ष हो जाए, हमें मोक्ष प्राप्त